हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल तरजीह के ट्रिक में स्वागत है। आज जो है मैं करंट अफेयर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। जैसे फ्रेंड्स आपको मालूम है, आरओ में जो है ऑनलाइन चल रही है, दिल्ली पुलिस के एग्जाम चल रहे हैं, एपीएस का एग्जाम होना है। इन सभी वैकेंसियों को देखते हुए आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट प्रश्न है, विश्व बाल दिवस कब मनाया गया? यानी कि जो है विश्व बाल दिवस कब मनाया गया? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, यानी 20 नवंबर को जो है विश्व बाल दिवस मनाया गया। और भारत का जो है पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा बना? मुक्त जिला बना है गंजाम। गंजाम जिला जो है भारत का पहला बाल विवाह मुक्त बना है ओडिशा में। यहाँ से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, जल जीवन सर्वेक्षण में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा? यानी कि जो है जल जीवन सर्वेक्षण में जो निकाला गया, इसमें जो है प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, श्रीनगर। श्रीनगर जो है जल जीवन सर्वेक्षण में प्रथम स्थान पर रहा। और श्रीनगर जो है झेलम नदी पर है। झेलम नदी पर है, यहाँ से ये भी याद रखना है। और स्वच्छ सर्वेक्षण में जो है टॉप पर आया है इंदौर। कौन सा रहा? इंदौर। यहाँ से ये भी याद रखना है। और 17वां जो प्रवासी सम्मेलन हुआ था, प्रवासी सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ था? इंदौर, मध्य प्रदेश में। यहाँ से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, देश के पहले ऑटोनोमस व्हीकल का क्या नाम है? यानी देश का पहला होगा ये ऑटोनोमस व्हीकल, इसका क्या नाम रखा? चलिए फ्रेंड्स, सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, यानी निराक्षी। निराक्षी इसका नाम रखा है। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय एमबीज 2023 कॉमेडी के लिए पुरस्कार किसने जीता? यानी अंतर्राष्ट्रीय एमबीज 2023 कॉमेडी के लिए पुरस्कार किसने अपने नाम कर लिया? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, वीरदास। वीरदास को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, ज्ञानोदय एक्सप्रेस का शुभारंभ कहाँ किया गया? यानी ज्ञानोदय एक्सप्रेस का शुभारंभ किया गया और इसका शुभारंभ कहाँ पर किया गया? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, यानी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में इसका शुभारंभ किया गया। यहाँ से ये याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, 54वें IFFI में भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित को जो है 54वें IFFI में भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न आता हमारा, 21 से 23 नवंबर तक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यानी जो है 21 से 23 नवंबर तक जो है पर्यटन मार्ट का आयोजन होना है और यह आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, मेघालय में इसका आयोजन किया जाएगा। मेघालय की राजधानी शिलोंग में। और मानसिंह राम जो है मानसिंह राम जो है ये कहाँ पड़ता है? मेघालय में पड़ता है। सबसे अधिक वर्षा होती है संसार में। और आपको पता होगा बांग्ला महोत्सव कहाँ मनाता है? बांग्ला महोत्सव मनाया जाता है मेघालय में। लिविंग जो रूट पुल है ये कहाँ पाए जाते हैं? रूट पुल ये मेघालय में है। यहाँ से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कहाँ शुरू किए गए? यानी कि भारतीय अभी जो है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका आयोजन कहाँ पर शुरू किया गया? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, यानी गोवा। गोवा में इनका आयोजन किया गया। और सिंगमो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? सिंगमो फेस्टिवल ये गोवा में मनाया जाता है। गोवा में जो है मोपा एयरपोर्ट का नाम बदल कर दिया है मनोहर पारिकर। यहां से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? यानी मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है। किसने ये अपने नाम कर लिया? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, सैनिस पलासियो ने ये पुरस्कार अपने नाम कर लिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा, विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बने? यानी विश्व कप में 2023 में जो है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, विराट कोहली। विराट कोहली ने जो है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीत लिया है। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा,
वनडे वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द मैच का खिताब किसने जीता? यानी जैसे आपको मालूम है 2023 में जो है पुरुष वनडे वर्ल्ड कप जो है भारत में इसका आयोजन किया गया और ये जो है ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है 6ठी बार। यहाँ से ये भी याद रखना है। भारत इसका जो है उपविजेता बना। तो इसमें जो है मैन ऑफ द मैच का खिताब किसी ने अपने नाम कर लिया। चलिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड ने ये पुरस्कार अपने नाम कर लिया। नेक्स्ट प्रश्न आता हमारा, बैक्स म्यूजियम में कोहली का बैक्स स्टेचू लगेगा, ये कहां पर लगेगा? यहाँ से ये भी याद रखना है। यानी कि बैक्स म्यूजियम कहां पर है? यहाँ पर कोहली का बैक्स स्टेचू लगेगा। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, यानी जयपुर। जयपुर में जो है ये बैक्स म्यूजियम है, यहाँ पर इनका जो है स्टेचू लगेगा। यहाँ से ये याद रखना है। और जयपुर की जो स्थापना की थी राजा जयसभई ने की थी, राजा जयसभई। यहाँ से ये भी रखना। भारत का पहला OTP टावर कहाँ लगा है? जयपुर में लगा है। यहाँ से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? यानी वैश्विक जो है मत्स्य पालन सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ, ये कहाँ पर हुआ? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, अहमदाबाद गुजरात। अहमदाबाद गुजरात। यहाँ से ये भी याद रखना है। पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ बना है? समुद्र संग्रहालय, तो ये बना है लोथल। कहाँ बना है? लोथल। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में। यहाँ से ये भी याद रखना है। धौलावीरा कहाँ है? धौलावीरा भी गुजरात में ही है। यहाँ से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, पहला मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसे प्राप्त किया गया? यानी कि जो है पहला होगा ये, और मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसने अपने नाम कर लिया? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, डॉक्टर माधवराज एस। इसने यह पुरस्कार अपने नाम कर लिया। नेक्स्ट आता है हमारा, किस देश ने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की? यानी कौन से देश ने जो है वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, भारत। भारत ने जो है वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की। और G20 की जो बैठक हुई, ये कहाँ पर हुई है? ये भी भारत में ही हुई है संपन्न। इंटरपोल की जो बैठक हुई है कहाँ पर हुई है? ये भी भारत में ही संपन्न की गई। नेक्स्ट आता हमारा, 2023 के लिए कैम्ब्रिज डिक्शनरी शब्द वर्ड ऑफ द ईयर है। यानी जो है कैम्ब्रिज डिक्शनरी में जो है एक वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया, तो ये कौन सा है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, हेलुसिनेट। हेलुसिनेट जो है कैम्ब्रिज डिक्शनरी शब्द वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया। नेक्स्ट आता हमारा, किस देश के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला? यानी किस देश के अंदर जो है ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, जापान। जापान में जो है ज्वालामुखी फटने के कारण जो है नया द्वीप मिला। और जापान की राजधानी जो है टोक्यो है। टोक्यो जापान। यहाँ से ये भी याद रखना है। होन्शु द्वीप कहाँ पर है? होन्शु द्वीप जापान में है। यहाँ से ये भी याद रखना है। सबसे तेज जो कंप्यूटर जापान का, उसका नाम है फोगाकू। क्या नाम है? फोगाकू। यहाँ से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा, पढ़ाई भी पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम, यानी कि पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, इंदौर। इंदौर में जो है पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम शुरू किया गया। और स्वच्छ सर्वेक्षण जो पुरस्कार मिला है इंदौर को मिला है। 17वां प्रवासी सम्मेलन कहाँ पर हुआ? प्रवासी सम्मेलन ये भी इंदौर में ही संपन्न किया गया। नेक्स्ट आता हमारा, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2023 की थीम क्या रही? यानी कि अभी जो हाल ही में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया, और इसकी थीम क्या रही? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। और 10 नवंबर को जो है आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है, 10 नवंबर। यहाँ से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट आता हमारा, T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यानी T20 वर्ल्ड कप होने 2024 में इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, वेस्ट इंडीज अमेरिका। वेस्ट इंडीज अमेरिका में जो है T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन होना है। तो फ्रेंड्स, ये थे करंट अफेयर से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आगामी परीक्षा को देखते हुए कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी हो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि अगला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।